सीतापुर के महोली क्षेत्र में आदमखोर बाघ की आमद है, जिसने एक किसान को अपना निवाला बनाया है, जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। और इन्हीं चर्चाओं और बाघ के आतंक की दहशत के बीच में मंगलवार को प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का आगमन हुआ, जिनका आगमन कहीं ना कहीं महोली प्रकरण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बाघ के प्रकरण के साथ ही साथ किसानों के आय पर वन्यजीव के विषय में भी चर्चा की। राज्य मंत्री ने हाल ही में बाघ के हमले से हुई घटनाओं पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए विशेष रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया है। पहले पिंजरे में डालकर पकड़ने की कोशिश होगी। यदि इसमें सफलता नहीं मिली तो विशेषज्ञों की टीम मौके पर मौजूद रहेगी और बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सीतापुर, लखीमपुर और पीलीभीत ऐसे जिले हैं जहां वन्यजीवों की संख्या अधिक है। यही वजह है कि यहां मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए वन विभाग ने ठोस रणनीति बनाई है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में तार और जाल से सौर ऊर्जा आधारित फेंसिंग लगाई जाएगी। इनमें हल्का करंट प्रवाहित होगा ताकि यदि कोई जानवर गांव की ओर बढ़े तो उसे मामूली झटका लगे और वो वापस जंगल की ओर लौट जाए। राज्य मंत्री सक्सेना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वन्यजीव संरक्षण, ग्रामीण सुरक्षा और फसल बचाव तीनों को साथ लेकर चलना है। आने वाले दिनों में इस योजना से बाघ और वन्य जीवों से होने वाले टकराव की घटनाओं में काफी कमी आएगी। ये योजना है, हम किसानों से कह रहे हैं कि हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। अगर किसान के खेत पे मेड़ होगी तो पानी ज्यादा रुकेगा, नीचे का ग्राउंड वाटर मेंटेन रहेगा। खेत पे मेड़ होगी तो उसके मेड़ पर पेड़ होगा तो पेड़ सीधा ऊपर जाएगा। जो पेड़ टिम्बर सीधा ऊपर जाता है वो लगाओ, शाखाएं निकले उन्हें काट दो, सीधा पेड़ ऊपर जाएगा। नीचे कोई खास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। 5-6 साल में पेड़ तैयार हो जाएगा तो वो उसको अलग से एक आमदनी होगी। और इस पेड़ को लगाने के बाद ना इसे पानी देने की अलग से जरूरत, ना ही इसमें कोई खाद डालने की जरूरत, बल्कि इससे मिट्टी का कटान नहीं होगा। जो प्रोडक्टिव मिट्टी है वो बची रहेगी और इस तरह से जब लकड़ी बिकेगी 5-6 साल में तैयार हो जाएगा टिम्बर, तो एक अलग आमदनी होगी। इस तरह से आम के आम, गुठलियों के दाम उसको अलग से मिलेगा। और साथ ही साथ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का पैसा भी मिलेगा जो इंटरनेशनल एजेंसीज देंगी। लगभग अभी जो तय है वो 1 पॉइंट कार्बन का 1 पॉइंट पे $6 माने लगभग 500 रुपए वो किसान को अलग से मिलेगा। सर, मोहली क्षेत्र में पिछले 5 सालों से लगातार एक बाघ है जो आतंक का पर्याय बना हुआ है। अभी उसने 4 दिन पहले शुक्रवार को एक किसान को उसने मार दिया है। क्या कहेंगे सर, वन विभाग की क्या तैयारियां? देखिए, ऐसा है, एक बाघ अभी कुछ दिन पहले यहाँ से पकड़ा भी गया, 3-4 महीने पहले, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और पकड़ा। इस बाघ का भी हमें पता लगा है। जैसे ही पता लगा हमने यहाँ के डीएफओ को और सभी अधिकारियों को सचेत कर दिया कि हर हालत में टाइगर को पकड़ना है। पिंजड़े लगाओ, कैमरे लगाओ, टीमें लगाओ, मचान बनाओ और उस पे वन विभाग के अधिकारी बैठे और उसको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा जाए। अगर पिंजड़े में नहीं आता है तो ट्रैंकुलाइज करो, हर हालत में वो पकड़ा जाए। साथ साथ किसान भाइयों से कहा है कि अकेले दुकेले खेत में मत जाओ, अपने साथ में डंडा लेके जाओ, 2-4 लोग एक साथ जाओ। शाम को बच्चे अकेले ना खेलें, ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए, तो उन बचाव भी करना चाहिए। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हमने कहा है, लोगों को ट्रेन करो। अगर किसी को पता लगता है कहीं पे बाघ है तो मोबाइल के जरिए आसपास के लोगों को बता दें कि बच्चों को अंदर कर लो, सब घर के अंदर आ जाओ, दरवाजे बंद कर लो। बचाव के लिए हम उन्हें शिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे जो उनकी जो धनराशि मिलती है, केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 लाख रुपए मिलता था, केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो एक लेटर यहाँ पे आया था, यूपी सरकार ने भी उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिससे कि जो सहायता राशि अभी भी लोगों को 5 लाख में मिल रही है। इसी को लेकर कल समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने यूपी सरकार पर जो है निशाना साधा। देखिए, ऐसा है, हम उस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं और जो केंद्र सरकार ने किया, हम यहाँ के लोगों को भी वही फायदा दिलाना चाहते हैं। लेकिन हम इस रुपए पे कम जा रहे हैं। हम ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने पे ज्यादा हमारा ध्यान है। सर, एक और सवाल सर, अगर हम देखें सीतापुर, लखीमपुर, बिजनौर, पीलीभीत या बहराइच की बात करें, मानव और वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ा है। हमने अभी पीलीभीत में भी आतंक देखा, बहराइच में भी आतंक देखा। सर, उसके लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही है? सरकार ऐसा कर रही है, जहाँ पे हमारे वन्य जीव ज्यादा हैं और आस-पास में जो गांव हैं उसके बीच में चैनल फेंसिंग कर रहे हैं। कुछ जगह पे हम तार फेंसिंग कर रहे हैं और उसमें हल्का सा करंट, तो उससे सोलर लाइट से, ताकि जानवर अगर उसे छुए तो उसे करंट तो लगे, हल्का सा झटका तो लगे, लेकिन जानवर मरे नहीं।
ताकि गांव की तरफ आना कम करें और हम इसके लिए पूरा प्रयास करें।